नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। इस समय हमारे साथ मौजूद है नागपुर की जो फेमस पर्सनैलिटी है पूर्ति आर्या, जो अभी नागपुर से मुंबई गई है और मुंबई 8 साल तक उन्होंने लगभग काम किया है। इस समय हम वो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे आपने अपना करियर एक्टिंग में चुना? सच स्टार्ट होते होते अपने आप हो गया। सो बेसिकली मैं अपना स्टार्टिंग से बता देती हूँ। आई वर्कड एज अ फैशन स्टाइलिस्ट। मैं अपनी पढ़ाई करने गई थी तो मुझे छोटा छोटा रोल आता था। मेरा सबसे पहला शो था सिंहासन बत्तीसी, जिसमें एकदम से मेरी फ्रेंड ने कॉल करके बोला, सुनो ये एक रोल है, तुम करोगी? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, और मैंने उसका ऑडिशन दिया और मैं एक ही बार में सिलेक्ट हो गई। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बट मैं अंदर से बहुत डरी भी हुई थी कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। कभी कैमरा मैंने फेस किया नहीं था, बट मैंने बहुत अच्छा किया मुझे, और मज़ा भी बहुत आया। लोग भी बहुत अच्छे थे। हमारा 7 से 8 दिन का शूट था, बॉम्बे में ही था, तो वो मेरा पहला था सिंहासन बत्तीसी। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस आई कि हाँ चलो ठीक है मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने क्या बोलते हैं ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, और मेरा सेकंड ऑडिशन ही मेरा क्रैक हो गया था, जो मेरा था नारायण चुलबुले नारद। उसमें मैंने तुलसी का रोल प्ले किया था, वृंदा का। तो वो मेरा काफ़ी अच्छा ट्रैक गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने सोचा कि एक्टिंग वर्कशॉप्स करते हैं। तो मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स भी कर रही थी, थिएटर भी कर रही थी, पर साइड बाय साइड मेरी स्टाइलिंग थी मेरा ब्रेड एंड बटर। उसको तो छोड़ नहीं सकती थी मैं, जब तक एक्टिंग का कुछ हो नहीं। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो करवाया, फिर साइड बाय साइड स्टाइलिंग कर रही थी। मैंने स्टाइलिंग की है। मैंने टू मैड आता था कलर्स पर, मराठी कलर्स पर। उस पर मैंने अमेय वाघ, उमेश यादव, संतोष यादव को स्टाइल किया था। मैंने ये रे पैसा में भी एक सॉन्ग, ये पैसे का मेन टाइटल ट्रैक था, उसमें मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया था। तो मुझे जो काम मिलता था बेसिकली मैं करते जाती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि क्या होगा, कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या फ्यूचर है। कभी कभी डर लगता था क्योंकि बहुत टाइम काम नहीं होता था, पर मैं ये सोचती थी कि चलो विद द फ्लो जाते हैं, एक्सपीरियंस ही है जो आपको कहीं आगे लेके जाएगा। ऐसे करते करते मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 2017 तक फैशन स्टाइलिंग किया, फिर कलर्स पे फिर 2016 में अशोक सम्राट आया था, तो उसके प्रोमोज़ में मुझे दिखाया गया, और तब जाके मैं अपने एरिया में नागपुर में फ़ेमस हो गई कि हाँ चलो ठीक है। अब नागपुर की हम यानी जो मुझे जानते थे वो उन लोगों ने मुझे पहचाना कि हाँ ठीक है पूर्ति अभी आई है टीवी पे, और सब बहुत एक्साइटेड थे। तो वहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया नागपुर में। और मुझे बहुत प्राउड फील होता था। मैं सच बात बताऊं तो मैं बताती नहीं थी किसी को, क्योंकि उसमें फ्यूचर है नहीं है, लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है कि नहीं अभी तो एक्टिंग में है, ये है, और 100 बातें भी होती हैं। तो मैं ही पापा को बोलती थी मत बताया करो किसी को, मुझे नहीं बताना किसी को कि मैं एक्टिंग करती हूँ। बट मेरा कॉन्फिडेंस अब जाके 2022 में मेरा जाके अब कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ है, और अब मैं प्राउड होके बोलती हूँ कि हाँ आप लोगों को बता सकते हो कि मैं एक्टिंग करती हूँ। मैं पहले लोगों को नहीं बताती थी। फिर मैंने 2018 में मूवी की जलेबी। मैं स्टाइलिंग छोड़ दी, मैंने कसम खा ली थी अब मैं स्टाइलिंग नहीं करूँगी। अब मैंने उसके बाद डिसाइड किया था अब मैं स्टाइलिंग नहीं करूँगी, अब मैं एक्टिंग करूँगी। मैंने 4 महीने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। फिर फाइनली मुझे एक मूवी मिली जलेबी, महेश भट्ट की, जिसमें रिया चक्रवर्ती, वरुण मित्रा थे। वरुण मित्रा मेरे भाई बने थे, और उनकी मैंने बहन का रोल किया। वो मेरा पहला था, पर तभी भी मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था। तभी मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंटली बोलूं कि हाँ भाई मैं एक्टिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे टीवी शो मिला इंटरनेट वाला लव। उसमें थे शिविन नारंग, अनुष्का सेन, तनीषा शर्मा, मैं, सागर पारेख अभी वो अनुपमा में लीड रोल कर रहे हैं। शिविन नारंग तो आप सब जानते ही हैं। तो उन सब के साथ मेरा पहला शो प्रॉपर जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो रोल था वो मेरा प्रॉपर शो था।
बाकी के जो थे मैं बीच में करती थी, पर ये मेरा प्रॉपर शो था जो स्टार्टिंग से एंड तक था। उसके बाद मैंने एड्स करना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते मैंने 2 साल फिर एक्टिंग का गैप लिया। फिर मैं क्राइम पेट्रोल करने लगी। तो बेसिकली एक्टिंग की जर्नी नोइंगली और अननोइंगली अपने आप चलती रही। ऑब्वियसली मैंने एफ़र्ट्स तो बहुत डाले हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बेटर हूँ, क्योंकि बट अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं अभी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जितने से ज़्यादा अच्छे अच्छे रोल्स मैं कर सकूँ वो मैं करूँगी। लेटली तो मैंने, जब मेरे पास कोई काम नहीं था मैंने क्राइम पेट्रोल करना स्टार्ट किया। और क्राइम पेट्रोल मुझे नागपुर में लोग क्राइम पेट्रोल से ही जानते, क्योंकि वो आए गए दिन मुझे यहीं देखते हैं। मेरी मासी भी मुझे ना बैक टू बैक वो भेजती रहती हैं कि देखो हमने आपको क्राइम पेट्रोल में देखा। तो मेरे फिर बड़े अच्छे लगते किया। मैंने हाय तौबा किया ओल्ड बालाजी पे, एक सीरीज़ आती थी हाय तौबा, चैप्टर 2 में मैं हूँ। ऐसे करते करते जर्नी स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ हूँ। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट CP ही था 48 आवर्स, वो ख़त्म हो गया है। मैं एड्स वगैरह बहुत करती रहती हूँ। मैंने रणवीर सिंह के साथ ऐड किए हैं, 2 ऐड किए हैं उनके साथ और वो मेरे फेवरेट है सबसे फेवरेट वही है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं एज अ पर्सन बहुत शांत हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। यानी वो किसी की एनर्जी देख के आपके अंदर भी बहुत एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अब, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अभी लोगों को खुल के बता सकती हूँ कि हाँ मैंने क्या काम किया है, मैंने क्या काम नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ बस आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं बस आगे बढ़ती रहूँ। मैं कोशिश करूँगी, ईज़ी नहीं है, पेशेंस बहुत लगता है, कभी काम है कभी काम नहीं है, बट मैं बस चाहती हूँ कि मैं पेशेंस रखूँ, मेहनत करूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा थैंक यू सो मच और अगर हम लोग आपकी फैमिली की बात करें कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि लड़की एक्ट्रेस बनेगी, लड़की एक्टिंग करेगी तो नहीं देते हैं परमिशन, तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने झेली है कि आपके फैमिली वाले मना कर रहे थे, या क्या उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए? सो मैं बेसिकली बताती हूँ, जितना स्ट्रगल मैंने किया है वो मेरी फैमिली ने ही देखा है। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मुझे जब मैंने पहली बार सिंहासन बत्तीसी किया था तो मैंने किसी को बताया नहीं था। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना पापा को बताया, ना मैंने मम्मी को बताया, ना मैंने किसी को बताया। बट फिर हाँ, इवेंचुअली पता तो एक होता है अंदर, थोड़ी वो होती है कि अरे बता देते हैं। फिर जब फाइनली मैं नागपुर आई थी तब मैंने पापा को बताया था कि ये मैंने किया है, तो वो खुश थे, वो बहुत खुश थे। जितने भी लोग आए घर पे सबको पापा जा के बता रहे हैं ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो पर उनकी उम्मीद क्या होता है ना, बढ़ जाती है एक पॉइंट के बाद। फिर अगर आपको वो काम नहीं मिलता है तो फिर उनकी उम्मीदें टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं बीच में उन्होंने मेरा बहुत सारा फेज़ देखा है जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे स्टाइलिंग करनी है, मुझे मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर रही थी, वो छोड़ दी मैंने। तो ऑब्वियसली तब उन्होंने सपोर्ट इन द सेंस, उन्होंने देखा है मुझे मेहनत करते हुए, तो जब भी मुझे कुछ मिला है उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने हर जगह अपने हाथ पाँव मारे हैं चीज़ों को लेके, चाहे कुछ भी हो, कोई भी डिसीजन को लेके हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी रहती थी कि अरे अब छोड़ दो एक्टिंग, क्या इतना भूत चढ़ा हुआ है, शादी कर लो ये कर लो, वो कर लो। तो वो सब तो ऑब्वियसली एज पेरेंट्स रहता ही है, और सोसाइटी का भी इतना कभी प्रेशर नहीं रहा है, क्योंकि मुझे इतना नहीं होता है, यानी सोसाइटी का इतना नहीं, क्योंकि इतने लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। जो लोग सिर्फ जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मेरे बारे में पता है, तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। बट उनको कभी कभी ये तकलीफ़ होती थी कि मुझे काम नहीं मिल रहा है तब उनको तकलीफ़ होती थी। पर अदरवाइज़ सपोर्ट मेरा हमेशा से रहा है पेरेंट्स का। उन्होंने मेरे सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, साथ रहे हैं, जहाँ रह सकते हैं वहाँ रहे हैं। जहाँ उनको लगता है गलत है तो वो मुझे सीधा बोलते हैं अभी छोड़ दो। डीमोटिवेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, पर वो ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स हैं आखिर में। तो सो आगे आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप नागपुर आके कोई एक्टिंग करेंगे, या फिर आगे और भी कोई एपिसोड्स या सीरियल्स हैं जहां आप काम करने वाले हैं?
अभी हाल फिलहाल कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरा लास्ट सीपी था वो ख़त्म हो गया, सावधान था वो ख़त्म हो गया। अभी मैं 4 एड्स की शूट करके आई हूँ और मेरी एक और एड का शूट है अभी 28 को। तो मेरी जिसमें से 2 एड्स तो रिलीज़ हो गई हैं। एक DSP म्यूचुअल फंड्स की है, एक हार्पिक की है और एक और हुई है वो ज्वेलर्स की ऐड है। तो मेरा ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। अभी हाल फिलहाल कमिंग टू अ टीवी शो, अभी कोई टीवी शो नहीं आ रहा है और मैं ज़्यादातर अभी ध्यान दे रही हूँ कि मुझे कुछ अलग OTT अगर प्लेटफॉर्म्स में कुछ मिले तो मैं चाहती हूँ भी थोड़ा सा टीवी को यानी प्रायोरिटी रखती हूँ। बट अगर आया अच्छा कुछ बहुत आया तो डेफिनेटली आई विल गो फॉरवर्ड, नहीं तो अभी आई हैव जस्ट लेफ्ट इट ऑन टाइम कि मैं अभी जो हाल फिलहाल कर रही हूँ मैं उसमें ग्रो करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा OTT प्लेटफॉर्म्स या उन सब में, बाकी तो ये सारी चीज़ें बहुत अनसर्टन है, आपको कब कौन सा काम आने वाला है आपको पता नहीं है। तो लेट्स सी, अभी तो हाल फिलहाल कुछ नहीं है। ओके, तो हमारे नागपुर में भी ऐसे बहुत सारे यूथ्स हैं जिनको एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे बाय योर पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लाइफ में जो करना है आप करो। आपको एक्टर बनना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ वेरी सेफ इंडस्ट्री। ये जो लोगों की बातें होती है एक्टिंग, ऐसा नहीं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप थिएटर वर्कशॉप करो, आप बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं बॉम्बे में, आप वो करो। आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लो, पोर्टफोलियो बनाओ। आजकल तो इतनी सारी डिजिटल हो गई हैं, इंस्टाग्राम आ गया है, लोग वहाँ पे अपनी टैलेंट दिखा रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे लोग अपने टैलेंट दिखा रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपको करनी है एक्टिंग तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड, बॉम्बे जाओ। अगर आपको लगता है, आजकल तो लोग घर से बैठ के ऑडिशंस बनाते हैं, अपनी रिसर्च करो, अपना होमवर्क करो, कौन से कास्टिंग वाले हैं, कैसे ऑडिशंस देते हैं। ये थोड़ा स्ट्रगल पीरियड होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। बट जब तक आपके पास वो कॉन्फिडेंस और एक्टिंग का वो नहीं है, आप तक प्लीज़ थिएटर वर्कशॉप्स करो, बहुत हेल्प करते हैं। और आपको लाइफ में जो करना है प्लीज़ करो, किसी की मत सुनना, कभी कुछ भी मत। स्ट्रगल हर जगह होता है लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ आज मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ, पर मैं खुश हूँ कि मैंने जितना किया मैं उस चीज़ से हैप्पी हूँ। अगर शायद मैं वो रोक देती पहले तो शायद मुझे आज ये वाली खुशी नहीं मिलती। तो आई वुड whoever wants to do एक्टिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ गो अहेड। जिनको मॉडलिंग करनी है वो करो, बट अपना होमवर्क करके जाओ। सो जैसे आपने देखा, नागपुर से कोई हमारे नागपुर के जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है और नागपुर से ही लेके वो आगे बढ़े हैं। नागपुर से लेके वो मुंबई तक पहुँचे और मुंबई में उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसे ही बने रहे महाराष्ट्र TV 24 के साथ। मैं खुशबू परियानी।